हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। गोवा से मुंबई पहुंचे निर्देशक करण जौहर के कथित इस पार्टी वाली वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है। जांच में सही पाया गया वीडियो। एनसीबी के शिकंजे में आया ड्रग पैडलर करमजीत को लेकर ड्रग सप्लायर साकेत हुकुमचंद पटेल का खुलासा। अंकुश अनरेजा के कहने पर करमजीत को मुहैया कराई थी चरस। मुंबई में क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में जोमेटो के 2 डिलीवरी बॉय को किया गिरफ्तार। दोनों के पास से बरामद ड्रग्स की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि सुशांत केस में जांच से ही सच आएगा सामने। देश के 130 करोड़ देशवासी सुशांत केस में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री पायल घोष ने दी अनशन की धमकी। कहा, अगर पुलिस अनुराग कश्यप को गिरफ्तार नहीं करेगी तो अनशन पर बैठूंगी। एलएसी पर चीन की बढ़ती चालबाजी को देखते हुए भारत ने बढ़ाई अपनी ताकत। एलएसी के आसपास भारत ने अपने टैंकों की तैनाती की। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है सेना। चीन से तनातनी के बीच भारत को मिल रहा है दूसरे देशों का साथ। उत्तरी अरब सागर में जापान और भारत की नौसेना ने किया युद्धाभ्यास। 26 से 28 सितंबर तक चलेगा ये अभ्यास। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 60 लाख के करीब पहुंची। पिछले 24 घंटे में 88,600 कोरोना के नए मामले, 1,124 मरीजों की मौत। डेली केसेस में लगातार 9वें दिन गिरावट। ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी निर्माण के लिए योगी सरकार की तैयारियां हुई तेज। अपर मुख्य सचिव अविनाश अवस्थी ने ग्रेटर नोएडा का दौरा किया। अधिकारियों को औपचारिकता जल्द पूरी करने के निर्देश। राजस्थान के जालौर में स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खुली। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर ठेला पर बीमार मजदूर को लाया गया अस्पताल। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर ओडिशा के पुरी में बनाई गई कलाकृति। लिखा, कोरोना से टूरिज्म को नुकसान हुआ लेकिन जल्द ही पटरी पर लौटेगी दुनिया। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज बोले, उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों पर अब कोई पाबंदी नहीं होगी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। भांग में प्रतिबंधित भांग की गोली मिलाकर नशे का कारोबार किया जा रहा था। राजस्थान के भरतपुर में डिप्टी जेलर भंवर सिंह कानावत ने जेल में चल रहे भ्रष्टाचार का खुलासा किया। जेल में कैदियों से रुपए वसूलने के बाद ड्रग और मोबाइल वसूल किए जाते हैं। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को जम्मू में बीएसएफ ने बड़ी आतंकी घुसपैठ को किया नाकाम। बीएसएफ का दावा, भारी हथियारों से लैस 5 आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे। यूपी के मुजफ्फरनगर में हिस्ट्री शीटर इमलाक पर कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम को दिया जाएगा 50,000 रुपए का पुरस्कार। यूपी के अपर मुख्य सचिव अविनीश अवस्थी का ऐलान। हिस्ट्री शीटर की 25 करोड़ की संपत्ति की गई है जब्त। एनआईए ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से अलकायदा के एक और आतंकी शमीम अंसारी को गिरफ्तार किया है। शमीम को पिछले हफ्ते मुर्शिदाबाद और केरल से गिरफ्तार किए गए अलकायदा के 9 आतंकियों से पूछताछ के बाद पकड़ा गया है। गैंगस्टरों के खिलाफ योगी सरकार की कड़ी कार्रवाई। कुख्यात बदमाश सुनील राठी के खिलाफ बागपत में कार्यवाही। अवैध संपत्ति की कुर्की और 3 मकानों को सील किया गया। यूपी के गैंगस्टर एक्ट के तहत योगी सरकार की कार्रवाई। रायबरेली में अपराधियों के घर पर कुर्की के नोटिस चस्पा। यूपी में भदोही जिले के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें और बढ़ी। एक महिला प्रधान ने जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया। रिश्तेदार के मकान पर कब्जा करने के आरोप में जेल में बंद है विजय मिश्रा। नेपाल के पहाड़ों पर लगातार बारिश से यूपी के श्रीवस्ती में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा। कई गांव प्रभावित, सड़कों पर तैर रही है नाव। यूपी के संभल में नईम नाम के बदमाश ने किया सरेंडर। ऑपरेशन क्लीन के डर से गले में तख्ती डालकर पुलिस थाना पहुंचा बदमाश। नईम के सर पर 15,000 का इनाम। कोरोना काल में आर्थिक तंगी से उबरने के लिए कोची में 3 लोगों ने फोटो स्टूडियो को किराना दुकान में बदला। यूपी के कासगंज में पुलिस ने 9 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। जेल में बंद इन सभी आरोपियों की संपत्ति होगी जब्त। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन बिल्डिंग में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। कर्नाटक के हुबली में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। कर्नाटक में बारिश से लगातार नदियों का बढ़ रहा है जलस्तर। बिहार के सहरसा में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। लोगों ने स्थानीय सांसद और विधायक के खिलाफ जताई नाराजगी। बोले, अगर सड़क नहीं बनी तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इंग्लैंड में कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लंदन में प्रदर्शन के बीच हजारों लोगों ने मास्क नहीं पहना।
कार से कमाल के स्टंट की तस्वीर रूस के मॉस्को की है। मॉस्को की ट्रैफिक पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज ने ये करतब दिखाया है। समर मोटरसाइकिल सीजन के परेड में 3000 बाइकर्स ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन की ये तस्वीर अमेरिका के पोर्टलैंड की है। अमेरिका में नस्ल भेद और पुलिस की बर्बरता के खिलाफ लगातार हो रहा है प्रदर्शन। दक्षिण कोरिया ने चीन को लौटाए 1950-53 कोरिया युद्ध में मारे गए 117 सैनिकों के शव। चीन एयरफोर्स की विमान Y-20 में सैनिकों से जुड़े 1368 सामान भी लाए। श्रद्धांजलि दी गई। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में लॉकडाउन के नियमों में दी गई ढील। पहले चरण में 1,27,000 फैक्ट्री कर्मचारी काम पर लौटेंगे। कोरोना नियमों का होगा पालन। आईपीएल में कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। कोलकाता की जीत के हीरो रहे 21 साल के शुभमन गिल, जिन्होंने 70 रन की पारी खेली और कोलकाता को इस आईपीएल में पहली जीत दिलाई। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच मुकाबला होगा। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच।